देवदास संजय लीला भंसाली द्वारा इस प्रेम कहानी की व्याख्या की ताकत इसके दृश्य और सब्र समृद्ध है। विशाल हवेली के पहले दृश्य से लेकर अंतिम दाह संस्कार तक, जहां ऐश्वर्या मरते हुए देवदास से मिलने दौड़ती है, आप समृद्ध रंगों में डूब जाते हैं। चाहे वह शुरुआती दिया गीत श्रेया घोषाल, मुगले आजम और पाकीज़ा की भव्यता की याद दिलाने वाले घूमते हुए नृत्य दृश्य, शानदार सेट नितिन देसाई द्वारा और उत्कृष्ट पोज के डिजाइनर नीता लुल्ला, अब्बू संदीप और रेजा शरीफ द्वारा इंद्रियों को अभिभूत करने के लिए डिजाइन की गई है और इससे कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं है कि भंसाली का सेलुलॉइड सपना भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है, जिसकी कमाई 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और संगीत पंडित बिरजू महाराज जैसे दिग्गज और श्रेया घोषाल जैसे दमदार नवोदित कलाकारों की मदद से इस्माइल दरबार में कमाल का प्रदर्शन किया है। शानदार कोरियोग्राफी वाले नृत्यों से शास्त्रीय स्वर बरकरार है। एक रोमांटिक संगीत के रूप में देवदास बेहतरीन है। इस दिल दे चुके सनम के बाद एक बार फिर भंसाली ने ऐश्वर्या राय से उनके करियर का अब तक का सबसे बेहतर अभिनय करवाया। पारो के रूप में अपनी पीड़ा को बखूबी बयां करने के लिए इस खूबसूरत अभिनेत्री ने अपने भावभंगिम और भावपूर्ण नज़रों का सहारा लिया है। तीखी जुबान वाली वेश्या से लेकर प्यार में डूबी एक बेबस महिला तक, चंद्रमुखी के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपने किरदार को अद्भुत गरिमा प्रदान की है। इन दो खूबसूरत और आकर्षक अभिनेत्रियों को डोला रे डोला पर एक साथ झूमते हुए देखना वाकई एक सुखद अनुभव है। देवदास के खुश मिजाज दोस्त चुन्नी लाल की भूमिका में जैकी श्रॉफ पुरानी क्लासिक फिल्म अमर प्रेम में राजेश खन्ना से प्रेरित प्रतीत होते हैं, और शाहरुख खान देवदास के रूप में एक शब्द को कहें तो लाजवाब है। वो आत्मदया के जल से बचकर अपने किरदार के गहरे हास को उभारने में कामयाब रहे। एक घिनौने शराबी का किरदार इतने कोमलता से निभाया है। एक और अच्छी बात यह है कि इस बार भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, और क्या उनका अभिनय बिमल राय की देवदास से दिलीप कुमार के अभिनय जैसा है। खैर, जैसा कि शाहरुख खान ने खुद बताया, कई इंटरव्यू में कहा कि वे खुद की तुलना उस महान अभिनेता से करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। देवदास दिलीप साहब को मेरी श्रद्धांजलि है। नकारात्मक भंसाली आँख और कान को बांधे रखने में तो कामयाब होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में दर्शकों को
दिल और दिमाग को बांधे रखने में नाकाम रहते हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म में दिल की कमी है, एक जैसा ठेस, एक बेस भावनात्मक आधार की कमी है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ स्टाइल और दमखम। देवदास एक जीवंत सांस लेने वाली जगह से ज़्यादा खूबसूरत मोन्टाज का सिलसिला लगती है। अक्सर कहानी लुप्त पड़ जाती है। शराब पीने के बहुत सारे दृश्य गति को धीमा कर देते हैं और भंसाली की खामोशी ने दिखाई गई सूक्ष्मता यह नदारत है। कुल मिलाकर भंसाली की फिल्म देवदास, जो शरण चंद्र चटर्जी के कालजयी उपन्यास पर आधारित थी, तीसरी हिंदी फिल्म है। भले ही बहुत ज़्यादा सजी धजी हो, लेकिन फिर भी इसका मूल विषय इतना गहरा रोमांटिक है कि सब कुछ माफ़ हो जाता है। यह फिल्म आप ज़रूर देखें। अक्षय कुमार, शाहरुख खान की देवदास की स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है और मुझको दीवाना कर देती है।